मानली कहना बहिना भाई, कुछ दिन घरे में रही जाई। बोला तनी हेरा से अभिनंदन मारू वालों के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। बिना कुछ कहले सब कुछ बता गई, बिना कुछ कहले सब कुछ बता गई। इशारा इशारा में पूरा किस्सा सुना गई। तनी मनी सोझा आके गुदगुदा गई। सियासी बात कैले बिना टारगेट तक पहुंचा गई। गोड़ा तनी हेरा से अभिनंदन बरवलो के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। बड़ा लंबा समय से, या कहल जाओ तो काफ़ी समय से, जब से लालू प्रसाद जेल से बाहर आ रहा है, जमानत मिल रहा, तब से लगातार बिहार के राजनीति में एगो चर्चा बड़ा तेजी से चल रहा बा। और अब उस चर्चा पर धीरे से कहल जाओ तो या तो कहल जाई तो विराम लग गई, या फिर उस चर्चा और ज़्यादा असमंजस तक चल गई। लालू प्रसाद वर्चुअल संवाद के माध्यम से अपना विधायक और जे चुनाव हारल बा, यानी कि जे लोग भी रहल हा उस सब लोग से संवाद कैले है। और इस संवाद के लंबा समय से चर्चा रहे कर तैयारी चलता है, एकरा के लेकर के कई तरह के बात चलता है। और कहल जाता है कि संवाद से बहुत कुछ बिहार के राजनीति में बदली और इस संवाद एक नया दिशा और दशा दिखाई। संवाद में लालू प्रसाद बड़ी कम और लिमिटेड शब्द कहले हा। इस शब्द रुआ लोग सुन ले हो, लेकिन ओकरा तह में गई बहुत जरूरी बा। बार बार भारत लाइव और संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जब भी चर्चा भइल बा तो यह बात के कहल गई बा कि जौन शब्द राजनीतिक लोग बोलेला ओकरा में शब्द के साथ साथ संकेत बहुत महत्वपूर्ण होला। और इशारा कहाँ बा, चेहरा के हाव भाव भंगिमा का बा, यह बात के भी बतावल जाला। लालू प्रसाद के बारे में कहल गई कि कम शब्द ऐसे बोल रहे हैं कि उनकर तबीयत अचानक से फिर थोड़ा खराब नजर आता, ऑक्सीजन लेवल उनकर कम हो गई। ई राजनीतिक बात ना, बल्कि उनका अच्छा होके कि जो बात कहल रहल बा लोग उहे होके, लेकिन जो सामने से नजर आ रहा बा और वर्चुअल रैली और संवाद के माध्यम से जो चेहरा उनके सामने आई, वो चेहरा बड़ा ही संतोषजनक रहा। वो संतोषजनक चेहरा में मुस्कान भी रहा, राजनीति के पुट भी रहा, थोड़ा गुस्सा भी रहा, और यह बात के चिंता भी रहा कि आवे वाला राजनीति में का कुछ हुई। चेहरा और चेहरा के भाव भंगिमा, चूँकि लालू प्रसाद शुरू से मीडिया के सामने जब भी आइल बड़े तो कुछ ना कुछ दे के गई बड़े, और उस शब्द के हमेशा प्रयोग दूसरा तरीका से कर गई बा। जहाँ तक एक पत्रकार के नज़र से उस चीज़ के देखब तो वह सामने से नज़र बहुत कुछ नहीं खे आवत। आम आदमी के नज़र से उमें सिर्फ नज़र आवता कि लालू प्रसाद अइले और बिहार में कोरोना संकट में जो चल रहा बा ओकरा विषय में अपना विधायक लोग के और पार्टी के विशिष्ट लोग के यह बात के संदेश दिले हा कि बिहार के लोग के सेवा करो और मदद करो, कोरोना काल में ये बहुत जरूरी बा। लेकिन एकरा साथ साथ वो जमीन तय कर दी गई है और टारगेट दे दिले। रुआ याद हुई कि बार बार कोरोना काल में अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था के लेकर के सरकार घिर रहा बा, और ई वो टारगेट बात जहां आम लोग के भावना और भाव दोनों पर रुआ पहुंच सकिले। मदद कैला के याद बहुत लंबा समय तक लोग रखेला, बाकी सब भुला जाओ, लेकिन लालू प्रसाद ऐसा कुछ काम कर ले जौना के भुलाइल बड़ा मुश्किल होला। आज भी भैंस के सिंह पकड़ के चढ़े वाला बात के भुलाइल बा, के भुलाइल बा। वो कहले कि ना कहले कि भूरा बाल साफ करो, के भुलाइल बा कि वो स्टेज पर खड़ा होकर के नीतीश कुमार के कहले रहन कि डराबू खवे, के भुलाइल बा कि वो डीएनए के चर्चा कैले रहन, के भुलाइल बा कि वो 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के मंच से ही यह बात के अनाउंसमेंट कैले रहन कि आरक्षण कोनो स्थिति में उनका जीते जी समाप्त ना हो सकेला। इस सारा बात के लेकर के अब एकरा पर चर्चा हो रहा बा, लेकिन एकरा में कुछ बात जो भीतर से आ रहा बा उ ज़्यादा लालू प्रसाद के चिंतित कैले रहा, जोना के चलते उ लंबा संवाद ना कैले हा और सांकेतिक भाषा में जो टारगेट रहा उ दे के आगे बढ़ गए। इस विषय में बस अतने विस्तार से रुआ लोग के जानल जरूरी बा कि लालू प्रसाद के एंट्री कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में हो चुकल बा। और लालू प्रसाद के एंट्री के मतलब होला कि बिहार के राजनीति में उथल पुथल, ये उथल पुथल लगभग शुरू हो चुकल बा। लालू प्रसाद जैसे ही सिवान में जब राजनीतिक लोग के अखाड़ा बने लागल, लोग के आवाजाही बेसी हो गई, शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद जैसे ही
सब कुछ, और खास करके एक टारगेट होके लागल आरजेडी और लालू परिवार, तो यह बात के लेकर के लालू प्रसाद के चिंता बढ़ना जरूरी रहे। कारण कि MY समीकरण के एक बड़ा धड़ा शहाबुद्दीन रहे। शहाबुद्दीन के नाम और उनका जितना बड़ा उनका चेहरा रहल है, जितना बड़ा वो अपना समाज के नेता रहे है, वो बात के लेकर के उनका बारे में चाहे जितना भी अच्छा और बुरा शब्द रुआ कहली, लेकिन आज उनका ना रहला के बाद उनका बुराई से ज़्यादा उनकर अच्छाई के गुणगान हो रहा बा। कहल जा रहा बा कि वो प्रभावशाली व्यक्ति रहे है और उनका प्रभाव से बहुत कुछ चीज़ बदल रहा है। जरूरी नहीं है कि संवैधानिक तरीके से, गैर संवैधानिक, हालांकि कानूनी रूप से गलत रहा, लेकिन फिर भी शहाबुद्दीन के इतना प्रभाव रहा जना के लेकर के कहीं ना कहीं सारा व्यवस्था दुरुस्त रहा। आज कोरोना काल में भी लोग के कहना बा, सिवान के खास करके लोग के कहना बा कि अगर वो रहते तो बहुत कुछ बदल जाई थे। ये सब बात के लेकर के जौना तरीका से नीतीश कुमार शहाबुद्दीन के लेकर के टारगेट करता रहे, और भारतीय जनता पार्टी कहल जा रहा बा कि शहाबुद्दीन के लेकर के कोशिश कर रहा बा कि लालू प्रसाद के घेरी और उनका के झुकावे के प्रयास करी, उनका MY समीकरण में सेंधमारी करके। ये AIMIM के बात रुआ से कहल ही नहीं कि वो लोग भी काफ़ी प्रभाव में आ गई बा और वो लोग के बुझाता कि शहाबुद्दीन के परिवार उनका तरफ चल जाए। लेकिन इस बीच में एक चीज़ बहुत गंभीरता से रुआ देखे को हुई। आज सुबह जब हम बात करनी है रीतलाल यादव से, आजकल रुआ देख लो कि रीतलाल यादव और तेजस्वी यादव बहुत करीब बढ़े। तेजस्वी यादव के हर मीडिया बाइट में या फिर बैठक में रुआ देख लो कब, चाहे सदन में होके चाहे सदन से बाहर होके, रीतलाल यादव उनका बगल में खड़ा होकर के और उनका सपोर्ट सिस्टम में खड़ा बढ़े। रीतलाल यादव आज शहाबुद्दीन के परिवार से मिल रहे हैं, जो खबर रुआ लोग के देखौनी, और वो खबर में और नहीं देख ले तो रुआ पीछे जाके देख सकले कि रीतलाल यादव से बातचीत के दौरान वो का कुछ कहले है। रीतलाल यादव शहाबुद्दीन के बारे में जितना भी बात कहले है, वो बात में बस इतना बात रुआ लोग जरूर गिरा पार ली कि कहीं भी शहाबुद्दीन के परिवार अलग नहीं जात RJD से। कारण कि शहाबुद्दीन के परिवार मान सम्मान के साथ स्वाभिमान के लड़ाई लड़त रहे, और ये स्वाभिमान के लड़ाई में उनका साथ देवे वाला सिर्फ अगर कोई रहे ये बिहार में या फिर देश में, तो वो सीधे तौर पे लालू प्रसाद, उनका परिवार उनका साथे हर स्थिति में खड़ा रहे। अब ये सब बात के लेकर के हो सकेला कि लालू प्रसाद के ठीक वर्चुअल रैली के पहले नीतीश कुमार वो गेम कैले है, और नीतीश कुमार के गेम में कहीं ना कहीं जब राधाचरण सेठ उनका शहाबुद्दीन के परिवार से जाके मिलत रहे, तो यह बात के लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पुट जरूर हुई। राधाचरण सेठ लालू प्रसाद के बहुत करीब रहल बड़े, MLC उनका के बनावे वाला RJD ही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राधाचरण सेठ नीतीश कुमार के खेमा में चल गए रहन और अपना साथ साथ और 4 गो MLC के लेके गए रहन। हालांकि सारा लोग हाशिए पर बा, केहू फ्रेम में नहीं खे, लेकिन आज जब शहाबुद्दीन प्रकरण सामने आई तो वो शहाबुद्दीन जेकरा के जेल भेजवावे खातिर और जेकरा के पकड़े खातिर जेकरा नाम से नफरत कर रहे हैं नीतीश कुमार, आज उनके दल के MLC जा करके शहाबुद्दीन के परिवार से मिलता और बातचीत करता। एक मतलब बा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकला। शहाबुद्दीन तब अछूत रहे है, आज राजनीतिक कारण से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उनका पर डोरा डाले के, उनका परिवार पर डोरा डाले के प्रयास करते रहे। लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार के बात पूरी तरह से याद बा कि कौना तरीका से एक राजनीतिक परिवार होते हुए हर शब्द और हर चीज के उनका याद करे को हुई। 3 बार चुनाव हारला के बावजूद लालू प्रसाद और उनका परिवार हिना साहब के साथ खड़ा रहा। जब भी जरूरत महसूस भइल तब एक खातिर लालू प्रसाद कई हाली बदनामी के बड़ा दंश झेल ले, और शहाबुद्दीन के लेके उनका के कई तरह के आरोप भी लगावल जात रहे। ये सब चर्चा के बीच में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों ही अब यह मुद्दा पर आमने सामने बाड़े। कारण कि लालू प्रसाद के तो बहुत पुरान संबंध बा, लेकिन नीतीश कुमार फिर से उनका परिवार के जब शहाबुद्दीन नहीं खन तो डोरा डाले के प्रयास शुरू कर दिले बाड़े। ऐसा स्थिति में सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद से ज़्यादा थोड़ा सा ताकत जरूर नीतीश कुमार के बाद, लेकिन एक राजनीतिक परिवार होते हुए कई बार दुख सुख साथ में झेलते हुए हिना साहब और उनका पुत्र ओसामा अभी तकले कोई भी स्पष्ट बात ना कैले। उनका राजनीतिक रूप से यह बात के भी जानकारी बा कि कैसे नीतीश कुमार रघुवंश बाबू के परिवार के चुनाव से ठीक पहले अपना खेमा में ले आकर के और फिर हाशिए पर छोड़ दिले। आज भी
गुमनामी के अंधेरा में कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू के परिवार जी रहल बा और एक क्षणिक निर्णय कहीं ना कहीं आज रघुवंश बाबू के इतना बड़ा नाम के तोप देले बा। इस बात के खूब बढ़िया से शहाबुद्दीन साहब के परिवार समझ रहल बा। शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद बहुत तरह के मामला सामने आई, AIM के साथ संबंध के और नज़दीक कहल गई, लेकिन इस सब बात में जब रीतलाल यादव से बातचीत भइल और भी लोग से बातचीत भइल, पप्पू यादव भी गईले, उनका से भी ये बात कहीं से ना भइल कि पार्टी छोड़ रहल बा लोग या लालू परिवार के छोड़ रहल बा। हाँ, थोड़ा सा कठिन समय में अगर कोई साथ में खड़ा ना रहे तो दुख आदमी को होला, लेकिन स्थिति परिस्थिति के भी बहुत सारा आकलन होला, वक्त के हिसाब से सब कुछ बदलेला और राजनीति में ये सब चीज़ सांकेतिक होला। अब देखे वाला बात बा कि जितना मजबूती के साथ यह बात के रीतलाल यादव कहले हा कि कहीं जाए वाला निखन, उनका मान सम्मान और जे कुछ भी बा उस सब RJD से मिलल बा, आगे भी RJD में वो लोग रही लोग। और यह कारण बा कि लालू प्रसाद एक संकेत तो दे देले, कहीं ना कहीं एक बिया जरूर बो देले, जौन बिया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के परेशान करी। कारण कि बहुत कम शब्द में जौन टारगेट दे दिले है बिहार पर RJD के कार्यकर्ता और विधायक लोग के पूरी तरह से छा जाए खातिर ये एक बड़ा संदेश बा, बड़ा टारगेट बा और यह बात के तरफ संकेत कर रहा बा कि आवे वाला समय में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच जो तारतम्य जुड़ी ओकरा में मजबूत कड़ी के बनी, ये बहुत महत्वपूर्ण बा। लालू प्रसाद संदेश दे चुकल बड़े दोनों ही खेमा के कि अगर सत्ता में बनल रहे के बा तो RJD के तरफ एक नज़र जरूर घुमा के देखे के पड़ी और आवे वाला समय कहीं ना कहीं अगर लालू प्रसाद ऐसे ही खड़ा रह गए तो अगला जो उनका वर्चुअल या फिर संवाद हुई वो बड़ा हुई। इस बीच में तेज प्रताप यादव भी लालू प्रसाद के मुस्कान के कारण बनले है, ये भी बात हुआ देखे के मिलल हुई। और लालू प्रसाद राजनीतिक व्यक्ति हवे, राजनीति में संकेत और भाषा बड़ा संयमित होकर के भी बोले और उनका हर बात के कोई ना कोई राजनीतिक मतलब जरूर होला। आज के खूटा ठोक वालों के कैसन लागल जरूर बताई, कारण कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के खबर मिलल हुई, लेकिन भारत लाइव ऐसा विश्लेषण करे के कोशिश करेला जौन विश्लेषण रउआ लोग के बेहतर ढंग से समझ में आ सके। अपन विचार जरूर लिखब सब है, गोड़ लागत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।